हेलो। हेलो, क्या आप मिस के बात कर रही हैं? जी बोल रही हूँ, आप कौन? मैं दिल्ली एयरपोर्ट कस्टम अथॉरिटी से कस्टम ऑफिसर मिस वाई बात कर रही हूँ। आपके नाम से एक पार्सल भेजा गया है, जिसे कस्टम डिपार्टमेंट ने रोका हुआ है पर मैंने तो कोई पार्सल नहीं भेजा। नो मैम, ये आपके नाम से ही पार्सल है एंड इलीगल ड्रग्स इस पार्सल में पाए गए हैं, जिसकी वजह से आप पर चार्जेस लगाए गए हैं और आपका इन चार्जेस पर क्लैरिफिकेशन चाहिए। इसके लिए आपको अभी एक वीडियो कॉल आएगा, जिसे आपको किसी अकेले स्थान पर जाकर रिसीव करना है। जानकारी काफी कॉन्फिडेंशियल है, जिसे सुरक्षा की दृष्टि से आपको हमारे अलावा किसी के साथ साझा नहीं करने की सलाह दी जाती है। उम्मीद है आप अपने ऊपर लगे इन आरोपों का जवाब देने के लिए हमारा सहयोग करेंगी और इस बातचीत की गोपनीयता को बनाए रखेंगी। ठीक है, पर ये पार्सल मेरा नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है। इसे गलत साबित करने के लिए मुझे क्या करना होगा? आपके पास अभी कस्टम अथॉरिटी की तरफ से एक वीडियो कॉल आएगा, जिसमें हमारे ऑफिशियल्स आपसे सब जानकारी साझा करने के लिए कहेंगे। आपको साझा करनी होगी, तभी आपके अगेंस्ट कोई तत्काल कार्यवाही पर रोक लगा पाएंगे। ओके। तो क्या कभी आपको भी ऐसा कॉल आया है कि किसी इलीगल एक्टिविटी के तहत आपका नाम शामिल है और अगर आपको इससे बचना है तो एक सर्टेन अमाउंट का पेमेंट आपको करना होगा? जी हाँ, ये एक नई तरह का स्कैम है जिसमें ऐसा स्कैम करने वाले लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स बनकर आपको लूटते हैं। और ऐसे वित्तीय घोटाले में डिजिटल अरेस्ट की आड़ में कई इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस में करोड़ों रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है। इस स्कैम की थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं, समझ लेते हैं कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम होता क्या है। आपको अचानक ही एक फोन कॉल आएगा जिसमें कॉल करने वाला अपने आप को कोई कानूनी अधिकारी बताएगा और आपसे कहेगा कि आपने अवैध सामान, ड्रग्स, नकली पासपोर्ट या फिर अन्य प्रतिबंधित पार्सल भेजा है या फिर रिसीव किया है, या फिर आपका कोई ऐसा पार्सल एयरपोर्ट या फिर किसी अथॉरिटी के पास अटका हुआ है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको टारगेट करने के लिए ऐसा फोन कॉल आपके किसी रिलेटिव के पास आए, जैसे कि माँ के पास बेटी की आवाज में या पिता के पास बेटे की आवाज में या ऐसा ही कुछ, जिन्हें ये बताया जाए कि आपके दोस्त या रिश्तेदार किसी अपराध में शामिल हैं। और ऐसी आवाजें एआई की मदद से आसानी से आज के जमाने में निकाली जा सकती हैं। एक बार टारगेट सेट हो जाने के बाद अपराधी आपको स्काइप या फिर किसी अन्य वीडियो कॉलिंग सिस्टम से संपर्क करना चाहेंगे। वो स्कैमर्स खुद को कानूनी अधिकारी, पुलिस या किसी जांच एजेंसी के अधिकारी या फिर जज के तौर पर पेश करेंगे। और हो सकता है कि पूरी सरकारी यूनिफॉर्म में भी आपको कॉल की स्क्रीन पर वो दिख रहे हो। वीडियो कॉल में आप ऐसे स्कैमर्स को सरकारी ऑफिस में बैठा भी पा सकते हैं, जिससे आपको ये विश्वास हो जाता है कि सही में कोई ऑफिसर बंदा ही आपसे बात कर रहा है, जिसकी वजह से जो विक्टिम होता है वो डर कर अपनी सामान्य बुद्धि विवेक खो देता है और ऐसे स्कैमर्स के जाल में फंस जाता है। दरअसल साइबर स्कैमर्स साइकोलॉजिकली किसी पर्सन की कमजोरी का फायदा उठाते हैं और उसको ठगी का शिकार बनाते हैं। और ऐसे स्कैमर्स व्यक्ति के बारे में लिमिटेड जानकारी जुटाते हैं और फिर उसी व्यक्ति से उसकी अन्य इंपॉर्टेंट एंड कॉन्फिडेंशियल जानकारी निकलवा लेते हैं। जैसे स्कैमर्स आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर व्हीकल नंबर, आपके काम करने की जगह या फिर कोई और छोटी मोटी पारिवारिक जानकारी हासिल करके आपको बता देते हैं। उसके बाद आपको लगने लगता है कि सामने वाला सही बोल रहा है और सच में कोई ऑफिसर ही होगा। आप डर जाते हैं और कई बार वो जानकारियां भी सामने वाले को बता देते हैं जो नहीं दी जानी चाहिए। इस दौरान साइबर अपराधी आपसे वीडियो कॉल पर लगातार बने रहने के लिए कहते हैं और किसी कमरे में अकेले बैठने के लिए बोलते हैं, जिससे आप औरों के संपर्क में ना आ पाए। ऐसा करने के बाद स्कैमर आप पर लगे मनगढ़ंत केस को खत्म करने के लिए कभी कस्टम ड्यूटी तो कभी टैक्स या फिर कभी किसी और बात के नाम पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए बोलते हैं। और अगर स्कैमर्स के झांसे में आकर आप पैसे ट्रांसफर कर देते हैं तो आप डिजिटली अरेस्ट होकर ठगी का शिकार बन जाते हैं। अब डिजिटल अरेस्ट स्कैम क्या है ये तो हम समझ गए, पर इसका विक्टिम हम कैसे नहीं बने ये समझ लेते हैं कि इसका विक्टिम बनने से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो सीधा सा फंडा है, अननोन कॉल रिसीव मत करो और अगर कर भी ली है तो ऐसी बातें सुनकर, दो चार बातें सुनाकर कॉल काट दो। ये मेरा तरीका है। चलिए अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, सावधान रहें। ऐसे किसी भी स्कैम से बचने का सीधा तरीका है कि सावधान रहें। ऐसे कॉल आने पर घबराएं नहीं और अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। जानकार रहें। अगर स्कैमर आपको डिजिटल अरेस्ट का कोई वारंट दिखाते हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि इस तरह से अरेस्ट करने का कोई प्रोविजन अभी तक हमारे देश में नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ऑफिशियल्स आपसे कभी भी बैंकिंग डिटेल्स नहीं मांगते हैं। और फिर भी अगर आपको ऐसे कॉल आने पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है तो कभी भी स्कैमर की बात मानकर अकेले स्थान पर तो बिल्कुल ना जाएं, बल्कि अपने आसपास के किसी जानकार व्यक्ति से इस बारे में तुरंत बात करें। कॉल पर बताए गए अधिकारी की डबल चेक जरूर करें। जैसे अगर आपको कोई कॉल आए तो कॉल पर बताए गए अधिकारी की आइडेंटिटी की जांच करें, जिसके लिए आप संबंधित अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाकर
उस डिपार्टमेंट या उस ऑफिसर की जानकारी पा सकते हैं या फिर अथॉरिटी के हेल्पलाइन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और जानकारी जुटा सकते हैं कि इस नाम का ऑफिसर या फिर डिपार्टमेंट आपकी अथॉरिटी में है या फिर नहीं। इन सब बातों के अलावा अपनी सेंसिटिव पर्सनल और फाइनेंशियल डिटेल्स कभी भी फोन और वीडियो कॉल पर किसी से शेयर ना करें, खासकर किसी भी अननोन नंबर से। और ये हमेशा याद रखिए कि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज कभी भी किसी ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए किसी सोशल वीडियो कॉलिंग ऐप सच लाइक व्हाट्सएप और स्काइप एक्सेट्रा का इस्तेमाल नहीं करती। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि अगर इन केस आप इस स्कैम का विक्टिम बन गए हैं और अपना पैसा खो चुके हैं तो आपको क्या करना है। ऐसा स्कैम हो जाने पर तुरंत अपने बैंक को रिपोर्ट करें और अपने अकाउंट को फ्रीज कर दीजिए। दूसरी बात, इसके बाद तुरंत एक कंप्लेंट फाइल कीजिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर, जिसके लिए संबंधित वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। या फिर आप साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 भी डायल कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा अगर इस स्कैम का शिकार कोई व्यक्ति हो गया है तो ये सबसे जरूरी बात है कि वो अपने एविडेंसेस को संभाल के रखे, जो भी उसके पास हो, जैसे कॉल डिटेल, ट्रांजेक्शन डिटेल्स या फिर मैसेजेस एक्सेट्रा, जो भी उस कम्युनिकेशन के दौरान उसके पास आए हैं या रहे हैं, उनको डिलीट करने की गलती बिल्कुल भी ना कीजिए। ये एक सोशल अवेयरनेस का टॉपिक है जिसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होना जरूरी है, तो जितना हो सके शेयर करें इस वीडियो को और अवेयरनेस बढ़ाएं और अपनों को ऐसी ठगी का शिकार बनने से रोकें। होप यू ऑल लाइक द इन्फॉर्मेशन एंड फॉर सच मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लीगल ग्रेविटी। इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए लीगल ग्रेविटी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।